नमस्कार साथियों, जवाहर नवोदय विद्यालय लेह लद्दाख में मैं पीजीटी हिस्ट्री के पद पर कार्यरत हूँ। पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब के माध्यम से हमें बहुत सारे मैसेज मिल रहे थे कि सर वहाँ पर वर्क कल्चर कैसा है, सैलरी कितनी है, ड्यूटीज़ कैसी कैसी होती हैं। सो आज हम एक टॉपिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सबके लिए, वो है सैलरी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो पहली सैलरी आपको कितनी मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें होता है वेरी हार्ड स्टेशन और प्लेन स्टेशन। तो दोनों स्टेशन की सैलरी में क्या अंतर है। सो आज हम टीजीटी, पीजीटी और जो डिफरेंट पोस्ट हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, हर एक पोस्ट की जो फर्स्ट सैलरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट होती हैं जेएनवी में। सबसे पहले आप देखेंगे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी, और मिसलेनियस टीचर्स में आर्ट, म्यूजिक, लाइब्रेरियन, पीटी मेल एंड फीमेल, साथ में स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जेएसए, लैब अटेंडेंट और एमटीएस। पहला पोस्ट है पीजीटी जिसको हम डिस्कस करेंगे। पीजीटी ग्रुप बी में आता है। पे लेवल 8 होता है जिसमें बेसिक पे आप देख रहे हैं 47,600 होता है। 31% डीए है और डीए आपको मिलेगा 14,756। टीए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है 1800 रुपये मिलता है, 1800। डीए ऑन टीए 558 रुपीज। अब एक बड़ी बात आप देख रहे हैं, इसमें एचआरए 0 है क्योंकि जेएनवी एक रेजिडेंशियल सिस्टम है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर्स आपको मिलते हैं, रहने की फैसिलिटी मिलती है, तो यहाँ पर आप इसको 0 देख रहे हैं। इसके अलावा जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से एक एक्स्ट्रा यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलती है वो केवल टीचिंग स्टाफ के लिए है, वो है रेजिडेंशियल अलाउंस आरए, जो बेसिक का 10% होता है। तो बेसिक सैलरी आप देख रहे हैं 47,600 है, तो बेसिक का 10% 4,760 रुपए। इसके अलावा जो रेड कलर में आपको दो इंपॉर्टेंट अलाउंसेस दिख रहे हैं, एसडीए और आरएलए। एसडीए का मतलब होता है स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, जो आपकी बेसिक का 10% होता है। अगर आप वेरी हार्ड स्टेशन में अपॉइंटेड होते हैं तब जाकर के आपको ये मिलेगा, प्लेन एरिया में नहीं मिलेगा। जैसे मेरी पोस्टिंग जेएनवी लेह में है, तो लेह लद्दाख जेएनवी का जो सेंटर है वो वेरी हार्ड स्टेशन में आता है, तो हमें ये अलाउंसेस मिलते हैं। इसके साथ में आरएलए जो रिमोट लोकेलिटी अलाउंस होता है, ये 3,535 रुपए फिक्स है अभी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं पीजीटी की जो ग्रॉस सैलरी है वो 77,734 है, लेकिन कहाँ पर, वेरी हार्ड स्टेशन में। तो प्लेन और वेरी हार्ड स्टेशन में क्या डिफरेंस है उसको भी अभी हम आगे देखेंगे। इसमें आप बात करते हैं डिडक्शंस की। आपका एनपीएस डिडक्ट होता है 10% आपकी बेसिक प्लस डीओ को ऐड करने पर, तो 6,236 रुपए आपका डिडक्शन होगा। तो इस तरह से नेट अमाउंट वेरी हार्ड स्टेशन में है वो बनता है 71,498, जो फर्स्ट सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग प्लेन एरिया में होती है अदर देन वेरी हार्ड स्टेशन, तब आपको जो सैलरी मिलेगी वो 63,238 रुपीज मिलेगी। अब वेरी हार्ड स्टेशन और प्लेन स्टेशन में जो आप डिफरेंस देख रहे हैं 8,260 रुपए। वेरी हार्ड स्टेशन में अगर आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। अब बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी भी ग्रुप बी की पोस्ट होती है जो लेवल 7 में आता है। टीजीटी का बेसिक पे होता है 44,900 रुपए। इसके बाद डीए जो करंट 31% है 13,919 रुपए। टीए फिक्स है 1,800 और डीए ऑन टीए होगा वो 558 रुपए। टीचिंग स्टाफ को एक अलाउंस मिलता है जो हमने आपको बताया, रेजिडेंशियल अलाउंस 10% होता है बेसिक का, तो जो टीजीटीज हैं उनको 4,490 रुपीज मिलेगा। वेरी हार्ड स्टेशन को जो हमने पहले बताया, एसडीए और आरएलए दो एक्स्ट्रा यहाँ पे अलाउंसेस मिलते हैं। तो एसडीए बेसिक का 10% होता है, तो सेम 4,490 रुपए हो जाएगा। और आरएलए रिमोट लोकेलिटी अलाउंस जो हर एक एम्प्लॉय को सेम मिलता है, किसी भी पोस्ट पे हो। आप देख रहे हैं हर एक एम्प्लॉय को 3,500 रुपए, 3,500 रुपए अभी मिल रहे हैं। तो इस तरह से ग्रॉस सैलरी वेरी हार्ड स्टेशन पे बनती है 73,657 रुपए। इसमें डिडक्शन जो होगा एनपीएस का 10%, जो आपके बेसिक और डीए का 10% होगा, वो 5,882 रुपए होगा। वेरी हार्ड स्टेशन में आपकी सैलरी बनेगी, टीजीटी की सैलरी है 67,775 रुपीज। अगर आप प्लेन एरिया में अपॉइंट होते, फिर से हम डिफरेंस देखेंगे टीजीटी पद पर कितना अंतर आता है, तो ये अंतर जाके 7,990 रुपए होगा। अगर आपकी पोस्टिंग प्लेन एरिया में होती है तब आपकी पहली सैलरी होगी 59,785 रुपए। चलिए अगली पोस्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे।
जो मिसलेनियस एक ग्रुप होता है जिसमें आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, लाइब्रेरियन, फिजिकल एजुकेशन टीचर जिसको पीईटी कहते हैं, मेल और फीमेल 2 पोस्ट होती है अलग अलग, ये भी ग्रुप बी में आते हैं। लेवल सेम होगा 7 और ग्रेड पे जो टीजीटी का होता है सेम मिसलेनियस टीचर्स का होता है 44,900 रुपए। सो हम देख सकते हैं कि जो टीजीटी को भी हमने डिस्कस किया सेम सैलरी यहाँ पर होगी। बेरीहाट स्टेशन में 67,775 रुपीज और प्लेन एरिया में 59,785 रुपए और दोनों का डिफरेंस भी सेम होगा 7,990 रुपए। अब बात करते हैं अगली पोस्ट की, वो है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स भी ग्रुप बी में आते हैं और लेवल 7 होता है और टीजीटी के बराबर ही इनका बेसिक होता है 44,900 रुपए। स्टाफ नर्स होते हैं उनको एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है 3,600 रुपए का, जो टीजीटी की पोस्ट से एक्स्ट्रा इनको बेनिफिट मिलता है, नर्सिंग अलाउंसेज मिलते हैं। लेकिन स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो नॉन टीचिंग स्टाफ में होती है, इसलिए आप देख रहे हैं रेजिडेंशियल अलाउंस है RA, वो इनको 0 मिल रहा है। स्टाफ नर्स को यहाँ पर कोई भी रेजिडेंशियल अलाउंस नहीं मिलता है, जो बेसिक का 10% टीजीटी और पीजीटीज और साथ में मिसलेनियस टीचर्स को मिलता है। सो अब हम बात करेंगे एसडीए, जो फिर से बेसिक का 10% है 4,490 रुपए। बेरीहाट स्टेशन में RLA रिमोट लोकेलिटी अलाउंस 3,500 रुपए जो सारे कर्मचारियों को मिलता है। तो इस तरह से ग्रॉस सैलरी जो स्टाफ नर्स की बनती है 72,767 रुपए। टीजीटी पोस्ट से थोड़ा सा कम है क्योंकि इनको जो रेजिडेंशियल अलाउंस है वो नहीं मिलता है। एनपीएस का जो शेयर है 10%, एम्प्लॉय का शेयर वो सेम होगा टीजीटी और मिसलेनियस टीचर्स के बराबर 5,882 रुपए। तो इस तरह से हम देखते हैं जो बेरीहाट स्टेशन है वहां पर स्टाफ नर्स की जो फर्स्ट सैलरी होगी वो 66,885 रुपए होगी और प्लेन एरिया में अगर आप पोस्टिंग होती है तो वहां पर 58,895 रुपए सैलरी मिलने वाली है और डिफरेंस आपका होगा 7,990 रुपए, जो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। चलिए अब हम ग्रुप बी के बाद ग्रुप सी की तरफ चलेंगे, जिसमें पहली पोस्ट आती है कैटरिंग असिस्टेंट। हम देखते हैं ये लेवल 4 में आती है और बेसिक पे 25,500 रुपए होता है। और डीए की हम बात करें तो 7,905 रुपए, 31% अभी चल रहा है। 1,800 रुपए टीए मिलता है जो हर एक कर्मचारी को मिलता है ग्रुप सी तक। इसके बाद हम बात करते हैं डीए ऑन टीए 558 रुपए मिलेगा। अब बात करते हैं आगे एसडीए और आरएलए। एसडीए आरएलए हर एक कर्मचारी को मिलता है जो बेरीहाट स्टेशन पे अपॉइंटेड होते हैं। तो बेसिक का 10% 2,550 रुपए, जो आरएलए है वो भी फिक्स है, अभी 35 रुपए हर एक कर्मचारी को मिल रहा है। तो कैटरिंग असिस्टेंट को भी 35 रुपए मिलते हैं। पहली जो ग्रॉस सैलरी है फर्स्ट सैलरी वो 41,813 रुपए बनती है। अब बात डिडक्शन की करते हैं तो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है वो 3,341 रुपए होगा, जो बेसिक और डीओ को मिला के उसका जो 10% आता है उससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से डिडक्शन के बाद अगर बेरीहाट स्टेशन की बात करते हैं तो बेरीहाट स्टेशन पे पहली सैलरी कैटरिंग असिस्टेंट की होगी 38,472 रुपए और अगर प्लेन एरिया में पोस्टिंग होती है तो 32,422 रुपए होता है। तो इस तरह से डिफरेंस अगर हम देखें बेरीहाट और प्लेन एरिया के स्टेशन के बीच में तो 6,050 रुपए का एक बड़ा भारी सा अंतर हमें देखने को मिलता है। तो अगली पोस्ट की तरफ हम चलते हैं, वो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसको हम जेएसए कहते हैं और कॉमनली हम एलडीसी भी कह देते हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 में आता है, बेसिक पे 19,900 रुपए और इस तरह से जो डीए होगा 31% के हिसाब से 6,169 रुपए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो टीए है वो यहाँ पे 1,800 से घट के 900 रुपए रह जाता है। सो 1,800 रुपए हमने देखा जो कैटरिंग असिस्टेंट है वहां तक फिक्स है सारे कर्मचारियों का। पीजीटी, टीजीटी, मिसलेनियस टीचर्स, स्टाफ नर्स और सीए का 1,800 रुपए है, लेकिन जेएसए के लिए वो जिनको हम एलडीसी भी कहते हैं 900 रुपए है। डीए ऑन टीए 279 रुपए होगा। आगे जो 2 स्पेशल अलाउंसेज हैं जिसको हमने अभी पहले भी डिस्कस किया, एसडीए और आरएलए। इस तरह से जेएसए की फर्स्ट ग्रॉस सैलरी बनती है 32,738 रुपए। अब बात करते हैं डिडक्शन की। एनपीएस 10% आपका डिडक्शन होता है बेसिक और डीए को मिला के। तो 2,607 रुपए का डिडक्शन है। बेरीहाट स्टेशन में आपकी पहली सैलरी एज जेएसए और एलडीसी 30,131 रुपए होगी और प्लेन एरिया में बात करें तो 24,641 रुपए। बेरीहाट स्टेशन और प्लेन एरिया के स्टेशन के सैलरी के बीच में जो अंतर है एलडीसी की वो है 5,490 रुपए। अब बात करते हैं अगली पोस्ट की और वो है आपकी लैब अटेंडेंट। सो लैब अटेंडेंट ग्रुप सी की पोस्ट होती है और लेवल 1 में ये पद आता है। बेसिक पे 18,000 रुपए होती है, साथ में अगर हम 31% के हिसाब से अभी डीए देखते हैं तो वो 5,580 रुपए। 900 रुपए टीए मिलता है, डीए ऑन टीए 279 रुपए होगा। एसडीए 1,800 रुपए है,
पीजीटी और उससे नीचे जो भी कर्मचारी हैं उनको 3500 रुपए का आरएलए अभी मिलता है बेरीहाट स्टेशन पे, और ये दोनों अलाउंसेस प्लेन एरिया में नहीं मिलते हैं। बात करते हैं ग्रॉस सैलरी की, तो 30,059 रुपए ग्रॉस सैलरी बन रही है फरवरी 2022 में। 2,358 रुपए ये डिडक्शन होगा। कैश इन हैंड की हम बात करते हैं, जो आपको सैलरी मिलेगी 27,701 रुपए बेरीहाट स्टेशन में, और प्लेन एरिया में 22,401 रुपए। तो इस तरह से जो अंतर है बेरीहाट स्टेशन और प्लेन एरिया का लैब अटेंडेंट की सैलरी में, वो 5,300 रुपए का होता है। अब बात करते हैं MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें चौकीदार हैं, डिफरेंट पोस्ट आती हैं। ये भी लेवल 1 में पोस्ट आती है। 18,000 रुपए बेसिक पे होती है, और 31% के अकॉर्डिंगली अभी जो DA है वो 5,580 रुपए। तो इस तरह से लैब अटेंडेंट और MTS का हम सेम देख रहे हैं। जो सैलरी है वो भी सेम होगी। ग्रॉस पे 30,059 रुपए जो लैब अटेंडेंट के बराबर ही है, साथ में डिडक्शन 2,358 रुपए का होगा। और अगर हम बात करते हैं बेरीहाट स्टेशन पे जो सैलरी मिलेगी वो 27,701 रुपए मिलेगी। प्लेन एरिया में जो सैलरी होगी वो 22,401 रुपए। 5,300 रुपए का अंतर है बेरीहाट स्टेशन और प्लेन एरिया में। और एक और डिडक्शन की यहाँ पे बात करेंगे जो अभी हमने इसमें शो नहीं किया है, वो है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। पर मंथ जो भी आप यूनिट यहाँ पे खर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पर डिडक्शन होता है। सो NBS न्यू ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम में एनुअली आपका डिडक्शन होगा, और इलेक्ट्रिसिटी का आपका मंथली डिडक्शन होता है। आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से डिडक्ट करते हैं। अच्छा, एक और फैक्टर इसमें रह जाता है, वो है आप देखेंगे इसमें HM और AHM। आप जानते हैं JNB एक रेजिडेंशियल सिस्टम होता है, और रेजिडेंशियल सिस्टम में हाउस मास्टर और एसोसिएट हाउस मास्टर्स, हाउस मास्टर मोस्टली PGTs होते हैं। हर एक हाउस का एक एसोसिएट हाउस मास्टर होता है जो हाउस मास्टर के साथ ही बच्चों की देखरेख में उनकी हेल्प करता है। उनकी अनुपस्थिति में जो हाउसेस होते हैं उनको टेक केयर करने का काम करते हैं। HM और AHM के अलाउंसेस की हम बात करें तो HM होने पर 800 रुपए पर मंथ, और AHM होने पर 400 रुपीज 400 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी में और ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह से जो ग्रॉस सैलरी है उसमें 800 और 400 रुपए की बढ़ोतरी होगी। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इसके बाद भी आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि आने वाले समय में आप भी JNV फैमिली का एक हिस्सा बनेंगे, तो हमारे लिए भी खुशी की बात है। और इसके अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मैसेज कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।